गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना है कि जो आलस्य होता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य का मतलब क्या होता है? लेजीनेस। जो आप आलसी बने रहते हैं, अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। तो हमें जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो हमसे हार जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा? जो हमें हर काम में पीछे कर रहा है, हमें उसे ही खत्म कर देना होगा। तो हमें जो आलस्य है, आज का काम कल पर टालना, काम पूरा नहीं करना समय पर, इन सब चीजों को अपने से दूर करना होगा। अपनी आदतें बदलनी होगी हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ये हमारे मोमेंट सप्लीमेंट्री बुक का लास्ट चैप्टर है। सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम है द बेगर, जो कि किसने लिखा है? एंटोइन चेखोव ने। तो आपको ये पता है बेटा, द बेगर का मीन्स क्या होता है? बेगर का मतलब होता है भिखारी। आपने देखे होंगे, कई बार आपके घरों में भी आते हैं भीख मांगने के लिए, गेट पे आ जाते हैं, कुछ अपने घर जीवन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं जिससे कि लोगों को उनके ऊपर दया आए, थोड़ी सिंपैथी हो, और वो उस सिंपैथी को गेन करके कुछ ना कुछ हासिल कर ले। तो यही हाल हमारे इस चैप्टर में है कि कैसे एक जो बेगर होता है, एक जो भिखारी होता है, वो किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करता है, या क्या चीज है जो उसके अंदर बदलाव लाती है। एक ऐसी घटना जो कि उसके पूरे जीवन को बदल देती है। एक आलसी, एक कामचोर व्यक्ति को एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल और एक सक्सेसफुल मैन बना देती है उसकी लाइफ में। इस घटना के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। इसको सुनते ही आधा तो चैप्टर आप जब सुनते हैं, समझते हैं, तभी आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाते हैं। तो चैप्टर को ध्यान से सुनिए, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए बेटा। तो जो हमारा चैप्टर है, इसमें मेन यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स है। In our chapter there are three main characters. First of all, Mr. सर जी। अब आप बोलते हो सर जी, सर जी का मतलब क्या होता है? भाई किसी के नाम के पीछे जी लगाना। लेकिन यहाँ पर देखिए SERGIEI, यहाँ पर सर जी इसका नेम है। एक सर जी है जो कि एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, जो कि इस चैप्टर में दिखाए गए हैं कि कैसे वो एक आदमी को प्रेरित करते हैं उसके जीवन को बदलने के लिए। नेक्स्ट, ओल्गा। ओल्गा जो है वो सर जी की कुक है। कुक कौन होते हैं? जो उनके यहाँ पर खाना बनाते हैं। तो जो ओल्गा है वो सर जी की कुक है। और थर्ड एंड मेन कैरेक्टर जिसके राउंड अबाउट हमारी पूरी स्टोरी जो है उसके चारों तरफ घूम रही है, वो है लस्कॉफ। चैप्टर का थर्ड कैरेक्टर और सबसे मेन कैरेक्टर है लस्कॉफ, जो कि क्या कौन है? बेगर है। तो यहाँ पर आपको समझ में ही आ गया होगा कि स्टोरी में मेन कितने कैरेक्टर्स हैं? मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है सर जी, दूसरे उनकी कुक है जो ओल्गा, और नंबर 3 लस्कॉफ, जो कि कौन है? बेगर है, जिसकी पूरी स्टोरी जिसके ऊपर लिखी गई है। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टोरी की शुरुआत होती है बेटा, तो क्या होता है? रास्ते में एक भिखारी बैठा होता है और वो क्या कह रहा होता है? कह रहे होते हैं, आपने सुने भी होंगे, भाई साहब जी, जाने वालों कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं कई दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है। और बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कह रहा है कि मैं 8 साल से गांव में एक एज ए टीचर वर्क किया करता था, लेकिन क्या हुआ? किसी ने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के कारण मैं उस षड्यंत्र में फंस गया और मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इस तरह की बातें करके वो जो बेगर बैठा हुआ है वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि सभी लोगों की अटेंशन एक्चुअली उसी की तरफ हो, सभी उसी पर ध्यान दें।
तो ऐसी बातें कर रहे हैं जो बेगर है, बार बार बोले जा रहा है, रटे जा रहा है, इन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है। तो तभी पास से एक जेंटलमैन गुजरते हैं, जो कौन है, एक एडवोकेट है, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सर जी, जो कि कौन है, एक एडवोकेट है, वकील है। वो तुरंत उसके पास से गुजरते हैं, और जब वो बोल रहा होता है तो उसको ध्यान से देखते हैं। वो देखते हैं भाई, उसके जो आईज हैं बिल्कुल नीरस हैं, ड्रंकन जैसी, जैसे शराबियों की आंखें होती है ऐसी, इस तरीके की लाल आंखें हैं। एक फटे पुराने से उसने कपड़े के पहने हुए, उसके पूरे चेहरे पे रेड रेड स्पॉट पड़े हुए हैं। और मतलब थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा भद्दे किस्म का, आलसी किस्म का इंसान दिख रहा है। और जब से जो सरजी है उसको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन उन्हें याद नहीं आता है। और जो बैगर है वो कंटिन्यूअसली कह रहा है कि भाई मैं बड़ी हालात का मारा हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी परेशानी है। अभी अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जगह से ऑफर आया हुआ है काम के लिए, जॉब, मेरे को जॉब के लिए इनवाइट किया गया है। कहाँ पर इनवाइट किया गया है, कलुगा में। कालुगा में एक जगह है कालुगा, वहां पर मुझे इनवाइट किया गया है, मुझे बुलाया गया है। लेकिन मेरे पास तो क्या नहीं है, मेरे पास तो यहाँ पर 5 कॉपेक भी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है। ये करेंसी है रसिया की बेटा। कहते हैं मेरे पास तो 5 कॉपेक भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे क्या करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है। और ये मांगते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मेरे पास जब वहां जाने के लिए पैसा ही नहीं है, जॉब करना चाह रहा हूँ लेकिन वहां जाने के लिए पैसा नहीं है, तो अब परेशानी में हूँ। और मैं क्या था, टीचर था। तो तब जो जो सरजी है वो उसकी बातों को सुनते रहते हैं, और तभी उनकी नजर उस बैगर के शूज पर पड़ती है। एक शूज बड़ा है, थोड़ा सा उठा हुआ है, और एक शूज क्या है, छोटा है, थोड़ा सा पिचका। और तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है, और तभी सरजी क्या कहते हैं, अरे तुम तो वही हो जो कि कुछ दिन पहले मुझे कहाँ मिले थे, जो सगोडिया एक जगह है वहां पर। कहते हैं तुम तो मुझे वहां पर सगोडिया की ये जो गली है उसमें मिले थे, और तुमने मुझे ये बताया था कि तुम तो क्या हो, तुम तो एक स्टूडेंट हो, एक गांव में एक स्कूल में स्टूडेंट थे। और तुमने ये घटना भी बताई थी कि क्यों तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था, कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं थे या जो भी प्रॉब्लम थी, तूने वो, तुम उस टाइम मुझे ये बता रहे थे, और आज तुम कहते हो कि एक स्कूल टीचर हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जैसे ही जो बैगर है वो समझ लेता है कि ये इन आदमी ने मेरे को पहचान लिया, कहता है नहीं नहीं नहीं, आपको क्या हो गई होगी, आपको तो गलत फहमी हुई होगी, आपको थोड़ी सी क्या हो गई है, आपको तो गलत फहमी हो गई है। आप, मैं नहीं होऊंगा, आपने किसी और को देखा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहा होगा। तो जो सर जी हैं वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, और क्या कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें ही देखा था, कल तो तुम बता रहे थे, कुछ दिन पहले तो तुमने मुझसे ये कहा कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें क्यों निकाल दिया गया स्कूल से, आज तुम कह रहे हो कि मैं एक टीचर हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, और ऐसे बहस करनी शुरू कर देता है, किसके साथ, सर जी के साथ। तो जो सर जी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, भाई इतने बड़े हो गए और तब भी झूठ बोलते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो जो बैगर है वो, उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, और एंग्रीली गुस्से में क्या कहना शुरू करता है, कहता है आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, आप मेरी बेइज्जती करो, मैं पुलिस को बुला दूंगा और आपको पकड़वा दूंगा। और उल्टा किसको, सर जी को ही दबाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि उन्हीं को दबा दे किसी तरीके से। लेकिन जो लस्कोफ है, सॉरी जो बैगर है, बैगर मैंने तुम्हें भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो लस्कोफ है, तो जो बैगर है वो समझ लेता है कि ये जो जेंटलमैन है ये मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो थोड़ा सा कूल हो जाता है, और फिर कहता है ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि आपको जो लास्ट टाइम मिला था, जो आपको ने आपको एक स्टूडेंट कह रहा था, वो मैं ही था। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं एक टीचर हूँ। मैं तो एक रशियन जो म्यूजिकल जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें गाने वाला था। लेकिन वहां मेरी जो ये ड्रिंक करने वाली हैबिट है, मैं बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, जिस वजह से उन जो बैंड वाले थे उन सभी ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं ना टीचर हूँ ना स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक रशियन जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें एक म्यूजिशियन था, उन्हीं का एक पार्ट था। लेकिन मेरी ड्रिंक की हैबिट्स की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। और अब आप बताइए, यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा लोगों से तो लोग मेरी मदद कैसे करेंगे, और यदि मैं सच बताऊंगा तो वो कोई मेरी मदद नहीं करेंगे और मैं भूखे मर जाऊंगा। बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, कोई मुझे जॉब भी नहीं दे रहा है। तो जब वो
जो बैगर है ये कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कुड डू। तो फिर कहते हैं, तभी जो सर जी हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहते तुम क्या कर सकते हो, तुम हट्टे कट्टे हो। अब आपके घर पे कोई, गेट पे कोई कुछ मांगने वाला आया है, कोई बुजुर्ग इंसान आता है, तो आप उसकी कंडीशन देखकर क्या सोचते हो कि भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए। और यदि कोई हट्टा कट्टा नौजवान 20-25 ईयर्स का आता है, तो क्या होता है, आपके मम्मी पापा या घर में जो बुजुर्ग हैं वो उसको क्या कहते हैं, एडवाइस देना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, भाई इतना हट्टा कट्टा है, कमा क्यों नहीं लेता है, कुछ खा क्यों नहीं लेते, भाई कमाओ, जाके काम करो, भगवान ने हाथ दिए हैं। तो इस तरह से एडवाइस करते हैं। तो सर जी ने भी उसको एडवाइस करना शुरू कर दिया। कहते तुम कहते हो क्या कर सकता हूँ, हट्टे कट्टे तो हो, भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, काम क्यों नहीं करते हो, कोई अच्छा सा काम करो। तो फिर जो बैगर है वो एक्सक्यूज देता है कि आजकल तो काम कहीं भी नहीं है, कोई मेरे जैसे व्यक्ति को काम नहीं देगा। तो जो सर जी हैं वो उसको ऑफर करते हैं कि क्या तुम लकड़ियां काट सकते हो, तो मेरे साथ चलो मेरे घर और मेरे लिए लकड़ियां काटना। तो जो बैगर है वो कहता है ठीक है, मैं लकड़ियां काटने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आजकल तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो लकड़ियां काटने वाले, वही खाली बैठे हुए हैं। क्यों, सर्दी का सीजन है, बर्फ गिर रही है, वही घर पर बैठे हुए हैं, तो मुझ जैसे गरीब को कौन काम देगा। तो जो सर जी हैं वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ, तुम काम करो, ये जो भीख मांगने का काम है इसको छोड़ो और अपने जीवन को सुधारो। और बहुत डांट फटकार कर गुस्से में उस बैगर को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तो जैसे ही घर पर आते हैं, तो जो सर जी हैं वो गार्डन आंगन में खड़े होकर अपनी कुक को आवाज लगाते हैं। उनकी कुक का नाम क्या है, ओल्गा। तो जो सर जी हैं वो आवाज लगाकर कुक को बुलाते हैं, ओल्गा कम हियर, इस जेंटलमैन को कहां पर लेकर जाओ। जो घर के पीछे जो आंगन है वहां पर एक वुड का शेड यानी एक छप्पर है, जिसमें कि लकड़ियां काटने का काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बर्फ गिर रही है, सारे गार्डन में बर्फ गिरी हुई है। तो एक घर के पीछे एक बैकयार्ड में एक हट बनाई हुई है, एक शेड बनाया हुआ है छप्पर टाइप, जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं सर्दी से बचने के लिए या घर में यूज करने के लिए। तो कहते हैं इसको लेकर जाओ और ये क्या काम करेगा, लकड़ियां काटेगा। तो जो ओल्गा है वो आती है, ठीक है, और उसको ले जाती है। और जो सर जी है वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं और जाकर अपने डाइनिंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहां से विंडो के पास खड़े होकर उन्हें बैकयार्ड का, जो बैकयार्ड यानी पिछले वाले आंगन का सारा सीन उन्हें क्लियर दिखाई देता है। तो जो ओल्गा और जो बैगर हैं वो घर में से गुजरते हुए बैकयार्ड में पहुंचते हैं और वहां पर बर्फ गिरी हुई है, उस बर्फ को क्रॉस करके कहाँ पहुंचते हैं, जो वुड शेड है, जो लकड़ियां काटने का छप्पर है, जो जगह बनाई हुई है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और जो सर जी है वो पूरा सीन देख रहे होते हैं, उन्हें दिखाई दे रही है पूरी पिक्चर क्या चल रहा है वहां पर, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि जगह थोड़ी क्या हो गई है, दूर हो गई। तो वहां क्या करता है ये बैगर, जाता है, एक लकड़ी का ऐसा जो लॉग होता है, लॉग ऑफ वुड, एक सीट उठाता है, उसको रखता है और उस पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को अपने जो लाल लाल गाल सर्दी में जो सर्दी से बिल्कुल पिंक हो गए हैं उसके चिक्स उन पर रखकर कुछ सोचने लग जाता है। और जो ओल्गा है कुक, वो बड़ी ही गुस्से में है और पता नहीं वो कुछ बड़बड़ा रही है। जो सर जी है वो महसूस कर रहे हैं कि वो ये जो बैगर है उसको फटकार रही है, डांट रही है, और क्या करती है, कोनी मारकर उसको साइड करती है और जो शेड है, छप्पर है, उसका दरवाजा झटके से खोलती है और झटके से बंद करती है। यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसको भला बुरा कह रही होती है बैगर को। ठीक है, तो बैगर चला जाता है साइड में। ओल्गा भी वहां पर एक एक्स होती है, वो आराम से बैठा हुआ कुछ सोच रहा है, आलसी है, बिल्कुल आलसी किस्म का इंसान नजर आ रहा है। तो ओल्गा क्या करती है, गुस्से से, जो एक्स होती है, एक्स का मतलब क्या है, कुल्हाड़ी होती है, उसको गुस्से से उस बैगर के पैरों के पास फेंक देती है। और जो वो बैगर है वो नीरसता के साथ, उसका शरीर जो चलने फिरने का ढंग, बैठने का ढंग है, उसी से पता चल रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। उसने अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बना लिया है शराब पी पी कर। उसके अंदर कोई फुर्ती या काम करने के लिए कोई इंटरेस्ट नजर ही नहीं आ रहा है। वो तो फंस गया है उल्टा, सर जी से ये बताकर कि वो तो काम करना चाहता है, वो फंस गया है अपनी बातों में और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाता है और बिल्कुल अपने पैरों के पास ले आता है और उसको बिल्कुल आराम से कुल्हाड़ी से एक से एक वार करता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी पे मारता है, कुल्हाड़ी लेता है और लकड़ी पर जैसे ही वार करता है, वो लकड़ी जो है वो उछलकर दूर जाकर गिर जाती है। फिर वो दोबारा से उस लकड़ी को अपने पास लाता है, दोबारा से उसको काटने की कोशिश करता है।
चॉपिंग द वुड, उसको वुड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से क्या हो रहा है, फिर से लकड़ी दूर, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे ये डर लग रहा हो कि कहीं वो जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, वो लकड़ी की वजह उसके पैरों पे न लग जाए, उसको ऐसा डर लग रहा है। और ये देखकर ओल्गा बहुत ज्यादा गुस्से में है और बड़बड़ा रही है और उससे पता नहीं भला बुरा क्या कह रही है। और ये सीन देखकर जो सरजी है उनके मन में एक दया का भाव आता है, उनका गुस्सा खत्म हो जाता है और वो कहते हैं बेचारे इसके कमजोर, कई दिन से भूखे इस आदमी को मैंने ज्यादा ही भरा भाई बहुत ज्यादा इसके फटकार लगा दी है, भला बुरा कह दिया है और मैंने शायद इसे बहुत हार्ड काम दे दिया है जो कि इसके बस का नहीं है, ये कर ही नहीं सकता इस काम को। और थोड़ी सी दया आती है और जो सरजी है वो वहां से अपने सीट पर जाकर अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। और 1 घंटे बाद जो ओल्गा है वो आती है और सरजी को बताती है कि जो लकड़ियां काटने का काम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तब सरजी कहते हैं कि जाओ और जाकर जो हाफ रूबल है, देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कॉपिक्स, जो कॉपिक है वो भी एक रशियन करेंसी है और रूबल भी क्या होता है, जैसे इंडिया में होता है रुपया और पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूबल है वो बड़ी करेंसी का नाम है और जो यहाँ पर बताया गया है कोपेक्स वो छोटी करेंसी का, तो उसको हाफ रूबल दिया जाता है उसके काम के लिए। और जो सरजी हैं वो रूबल देते हुए क्या कहते हैं कि उसको कह देना कि वो हर महीने की फर्स्ट डेट को यहाँ आ जाए और उसे कोई ना कोई काम जरूर दिया जाएगा और इस तरीके से वो पैसा भी कमा पाएगा। और ओल्गा जाती है, वो हाफ रूबल उसको जो बैगर है उसको दे देती है और कहती है ठीक है, इस बार से हर एक मंथ की 1 तारीख को यहाँ जाया करो और कोई ना कोई काम करके और पैसा ले जाया करो। तो उस दिन के बाद एवरी टाइम, हर बार जो लस्कोफ, जो भिखारी है, बैगर है, लस्कोफ है, वो हर बार सरजी के घर पे आता, आंगन में आ जाता और उसे कोई ना कोई काम दे दिया जाता था उसके लायक। कभी उसको लकड़ियां काटने का काम दिया जाता था, कभी क्या दिया जाता था, जो बर्फ आंगन में जमी हुई है उसको हटाने का काम दिया जाता था, कभी उसको जो कारपेट्स बिछे हुए हैं घर में उन्हें झाड़ने का काम दिया जाता था, कभी उसको जो एक स्टोर रूम बिखरा पड़ा है उसको सेट करने का काम दिया जाता था। तो इस तरीके से उसको काम दिया जाता था और इस तरीके से वो 2-4 जो यहाँ पे कोपेक्स है वो कमा लिया करता था। तो और उसे इस बार तो क्या दिया जाता है भी, पुराने जो कपड़े, फटे पुराने ट्राउजर पैंट्स होते हैं वो भी उसको दे दिए जाते थे। तो अब क्या हो गया है, वो रेगुलर आने लगा है और ऐसे करके उसको पैसा भी मिलने लगा है और काम भी होने लगा है, ठीक है। अब वो लकड़ियां भी काटता है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी काम करता है तो उसके पैसे बन जाते हैं और उसके काम आ जाते हैं। तो इस एक दिन जब वो सरजी के घर आता है तो वो देखता है कि जो सरजी हैं वो अपना रूम खाली करके अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। और जो वो अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रहे होते हैं तो लस्कोफ को काम दिया जाता है, बैकर को काम दिया जाता है कि वो क्या करे, वो जो ये सामान है उसको उठाकर गाड़ी में लोड करवाए। लेकिन वो तो आलसी है, उसको तो काम करना अच्छा नहीं लगता है, अपने कंधे लटका कर ढीला ढाला ऐसे सुस्ती भरा काम करता है और काम का सिर्फ दिखावा करता है, बार बार गाड़ी की कभी पीछे कभी आगे ऐसे घूमता रहता है। तो जब सारा सामान लोड हो जाता है तो जो गाड़ी में ड्राइवर होते हैं या 1-2 वर्कर जो वहां पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं लोडिंग का, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तो बिल्कुल नाकारा आदमी है, आलसी आदमी है, कोई काम का नहीं है। उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसके कपड़ों की भी हंसी उड़ाते हैं कि ये देखो कैसा फटा पुराना सा कोट पहना हुआ है, भद्दा सा, और बिल्कुल 1 नंबर का काम चोर है, नाकारा इंसान है, किसी काम का नहीं। और जब वो उसको ये भला बुरा कहते हैं तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, उदास सा, गंभीर सा, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो तब जब जो लोडिंग का जो उसका सामान शिफ्टिंग करने का गाड़ी में से सारा सामान लोड हो जाता है, तब जो सरजी है वो बैगर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब जब तुम इतनी मेहनत करने लगे हो, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ये कहते हुए कि तुम अब एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो, तुम मेहनत करने लगे हो, मेहनती लड़के बन गए हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छा एक काम ढूंढूं, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? वो कहते हैं हाँ मुझे पढ़ना लिखना आता है। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें लेटर दे रहा हूँ, ये लेटर मेरे एक फ्रेंड के पास ले जाना, वो तुम्हें जॉब दे देगा, लगन से काम करना, शराब बिल्कुल मत पीना, पूरी मेहनत से काम करके अच्छे बने रहना, मेरी बातों को ध्यान में रखना। और ये कहकर जो सरजी हैं वो वहां से चले जाते हैं। अब इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं, 2 साल हो गए हैं सरजी को अपना घर शिफ्ट किए हुए। उसके बाद जो
बैगर है उस आंगन में कभी नहीं आया काम करने के लिए। तो एक दिन जो सर जी हैं वो एक थिएटर के बाहर जो विंडो होती है, टिकट विंडो, वहां पर जाते हैं और एक गैलरी का एक जो बालकनी होती है जो ऊंचाई पर होती है थिएटर में, उसका टिकट जो सबसे महंगा होता है वो मांग रहे होते हैं। तभी अचानक उनका ध्यान साइड में जाता है। उनके साइड में एक आदमी खड़ा है, नाटे से कद का है। उसने एक बहुत ही महंगा अच्छी फर वाला, जिसकी गर्दन पर फर लगी हो ऐसा ओवरकोट डाला हुआ है, एक हैट लगाई हुई है, और उसका चेहरा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि जो सर जी ने उसको पहले भी कहीं देखा हो और उसको जानना। और वो भी कहाँ का टिकट ले रहा है, वो भी कहाँ का बालकनी का टिकट खरीद रहा है बैठने के लिए, जो जहां पर सबसे महंगा टिकट होता है, उसके बदले में तांबे के सिक्के वहां पर दे रहा है, महंगी करेंसी दे रहा है उनको। तो जैसे ही उस व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं, सर जी उसको पहचान लेते हैं अपने पुराने जो वुड का चॉप करने का वर्क करते थे उस व्यक्ति के रूप में, यानी उनको पहचान में आता है। वो पूछते हैं उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस टाइम वो घर छोड़ के जा रहे होते हैं कि लस्कोफ, वो बताता है कि मेरा नाम लस्कोफ है। तो एकदम से पहचान लेते हैं और क्या कहते हैं, लस्कोफ ये तुम हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हें देखकर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और तब जो सर जी हैं वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल बदल गए हो, और तुम्हारे मतलब हालचाल को देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो तब जो लस्कोफ है वो उन्हें बताता है सर जी को कि वो अब एक नोटरी का काम कर रहे हैं, यानी वो भी वकालत का काम करने लगा है, और वो अच्छे खासे जो 35 रूबल्स मंथ में कमा लेता है, यानी अच्छे पैसे वाला भी हो गया है। और तब जब ये बातें सुनते हैं सर जी, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो इस बात को सुनकर फूले नहीं समाते हैं कि मेरे शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल गया। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बातों को नहीं भूले, जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई, तुमने शराब नहीं पी, अच्छे इंसान बने, कड़ी मेहनत करी, और आज देखो तुम एक सफल व्यक्ति बन गए हो, समाज के इज्जतदार व्यक्ति बने हो। मैं तुम्हारे इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। तो तब लस्कोफ कहता है मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद मैं आपका भी करता हूँ कि आपने मेरे जीवन को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपने मुझे प्रेरित किया, आपने मुझे इतना धमकाया, डराया, गालियां दी, जिसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, और मैं वो अपने ये जो भीख मांगने के काम था उससे उभर कर ऊपर उठा और आज एक सम्माननीय स्थान पर काम कर रहा हूँ। लेकिन इस काम के लिए, इस जगह के लिए, इस जीवन में बदलाव के लिए मैं किसको भी नहीं भूल सकता। मैं आपकी कुक ओल्गा को भी नहीं भूल सकता हूँ। जो ओल्गा है उन्होंने बहुत मेहनत की, भाई मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसका मुख्य कारण आपकी कुक है। तो जो सर जी हैं वो हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं ऐसा कैसे। तो तब जो लस्कोफ है वो एक्सप्लेन करता है कि जब मैं आपके घर में लकड़ियां काटने के लिए आया करता था, एक्चुअल में उन दिनों में जितनी बार भी मैं आपके घर पे आया, मैंने कोई काम नहीं किया, लकड़ी मैंने एक भी नहीं काटी है, बल्कि वो लकड़ियां किसने काटी थी, ओल्गा ने काटी थी। वो मुझे वहां जो वुड शेड है वहां तक ले जाया करती थी, मुझे मेरे सामने बैठ जाया करती, मुझे भला बुरा कहती थी और मेरे लिए आंसू बहाती थी, मुझे कहती थी नाकारा इंसान हो तुम, जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नर्क में जाओगे, ना तुम्हारा कोई सहारा देने वाला है, ना कोई तुम्हारी मदद करने वाला है। और मेरे लिए आंसू बहाया करती थी घंटों तक, और मेरे लिए लकड़ियां काटती थी। तो जो वो मुझे फटकारती थी, या मेरे लिए जो उसके लिए मन में जो दया भाव था, जो उसने नोबल डीड मेरे लिए किया, बिना किसी स्वार्थ के जो मेरे लिए काम करती थी और मेरे लिए जो दुख पीड़ा महसूस करती थी, उसने मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो मेरे जीवन में बदलाव का मुख्य कारण कौन है, वो कुक है आपकी ओल्गा, जिसने कि मेरे लिए काम किया, बिना स्वार्थ के काम वो करती थी। और पैसा किसको दिया जाता था, मुझे दिया जाता था, और मैं अपने पूरे जीवन में उसे कभी भी नहीं भूल सकता। इसी ऐसी अच्छी लेडी को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और तब बेल बजती है और उनका दोनों का वहां से जाने का टाइम हो जाता है। तो दोनों जो लस्कोप है वो सर जी के सामने झुकते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो किस तरीके से एक एक लेडी का, जो उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के लिए काम किया, एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति के लिए जो कि जीवन में कुछ करना ही नहीं चाह रहा था, किस तरीके से उसने उस व्यक्ति को ऊपर उठाया, उसके विचार को बदला, उसके मन में बदलाव लाया और उसे जीवन में सफल बनाया और उसके जीवन के सारे दुख दरिद्रताओं को दूर किया। तो एक छोटे से छोटी घटना भी हमारे मन में बदलाव लाने का एक बड़ा कारण बन सकती है। तो ये हमारे बैगर की कहानी थी। आई होप
आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी घर पर चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।